नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, मोतिहारी से एक बड़ी खबर मिल रही है। ढाका के बड़हरवा गांव में भीषण अगलगी का मामला सामने आ रहा है, जहां पर 2 मंजिला जनरल स्टोर में आग लग गई है और यहां पर 2 मासूम बच्चों और 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। घटना से गांव में अफरा तफरी का माहौल है। दमकल की टीम ने घंटों बाद आग पर काबू पाया है। यहां पर लाखों की संपत्ति जलकर राख हो चुकी है। आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच जारी है। बताया यह जा रहा है कि इस घटना में 2 मासूम बच्चों समेत 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। अफरा तफरी का यहां पर माहौल देखने को मिला है और जब देखिए आग बुझाई गई उसके बाद की ये तस्वीर। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, 2 मंजिला जनरल स्टोर में भीषण आग लगी है, फिलहाल क्या अपडेट है? 2 मासूम बच्चों की जान भी गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये कुड़वा चैनपुर थाना की घटना है और कुड़वा चैनपुर थाना इलाके में राजकुमार शाह का 2 मंजिला किराना जनरल स्टोर का दुकान था और इसी दुकान में उनके 2 मासूम बच्चे और एक सहयोगी प्रिंस, ये तीनों सोया था और इसी दौरान अचानक आग लग गई और आग लगने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें राजकुमार शाह के बेटा बेटी जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी मौत हुई है और प्रिंस कुमार जो उनके हेल्पर के रूप में काम करते थे उनकी भी मौत इस दर्दनाक घटना में हो गई है। लेकिन आनंद फानन में देर रात जो है फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, स्थानीय लोगों ने पहल की, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक 3 लोग जलकर खाक हो चुके थे और सामान जलकर खाक हो चुका था और 3 लोगों की दर्दनाक जो है वो मौत हो चुकी थी। ये बड़ी घटना जो है तो मोतिहारी के कुड़वा चैनपुर थाना इलाके में हुई। और यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, क्या इसका आकलन हो गया है अवनीश? देखिए 2 मंजिला किराना दुकान था और ये होलसेल का दुकान ये चलाते थे किराना, और वैसी स्थिति में जो आकलन किया जा रहा है कि लगभग 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान जो है वो हुआ है। लेकिन नुकसान के साथ साथ 2 मासूम बच्चे और एक उनके सहयोगी प्रिंस, 3 की मौत हुई है और लगभग 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ। ठीक है, बहुत धन्यवाद इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ये आग लगी थी, भीषण आग लगी और सबसे जो इसमें दर्दनाक बात है वो ये कि 2 मासूम बच्चे इसमें जल गए और एक और व्यक्ति की इसमें मौत हुई है। गोपालगंज से एक बड़ी खबर है, जहां पर एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत के बाद फिर से शराबबंदी पर सवाल उठने लगे हैं। मृतक के परिजनों का आरोप यह है कि युवक की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। परिजनों का आरोप है कि दोस्तों ने उसे पार्टी में बुलाया, वहां शराब पिलाई, जब उसकी तबीयत बिगड़ने लग गई तो उसे स्वास्थ्य केंद्र में छोड़कर वो लोग फरार हो गए। अब देखिए, फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच भी शुरू की गई है, लोगों से पूछताछ की गई है और जिसके यहाँ पर पार्टी थी उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो लोग फरार बताए जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी शराब पीने का मामला सामने आया है, तो ऐसे में शराबबंदी पर सवाल उठने एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। ये जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की अभी तक जान जा चुकी है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि जो शराब उनको सप्लाई की जा रही है उनकी गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा खराब है, वो जहरीली है, जानलेवा हो सकती है। इनकी मौत की सूचना हॉस्पिटल द्वारा एक अज्ञात नंबर से हमको प्राप्त हुई, जिस नंबर हम लोग रखे हैं। क्या कहा गया आपको? कहा गया कि रामाधार नहीं है। उसके बाद हम लोग तुरंत हॉस्पिटल गए, देखे वहाँ पर कोई नहीं है। उसके बाद थाना को सूचना दिए, तत्काल थाना हॉस्पिटल में पहुँची। हम लोग क्या लग रहा है, कोई साजिश है या कि संदिग्ध है? संदिग्ध मामला है, जांच हो रही है। जांच बड़ा बाबू हमको आश्वस्त किए हैं कि हम जांच इसको अपने स्तर से करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है, क्या अभी तक कुछ पता चल पाया है कि मौत किस वजह से हुई है? क्या शराब पीने की वजह से ही मौत हुई है? देखिए, अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि शराब पीने से ही मौत हुई है, लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि अक्सर ये लोग शराब पार्टी किया करते थे। इनके जो दोस्त हैं जो घर से बुला कर ले गए थे, ये लोग आपस में शराब पार्टी किया करते थे और रात में भी कल जो है काफी संख्या में इनके जो दोस्त थे वो घर पहुंचे थे और ये सभी लोग एक पार्टी के बहाने इस रामाधार राम जो है उसे घर से लेकर गए थे। उसके बाद अचानक तबीयत बिगड़ी कहीं पर और अस्पताल जो है माझा CHC में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और मौत होने के बाद अस्पताल से ही रामाधार राम के जो तमाम दोस्त थे वो फरार हो गए और इसकी घटना पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची
100 को रात में ही पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल में और डॉक्टरों की एक टीम का गठन किया गया, 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम का, और मेडिकल टीम ने रामाधार राम के शव का पोस्टमार्टम किया है और विसरा जो है वो प्रिजर्व किया गया है और इसे फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। इसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि रामाधार राम की मौत की वजह क्या है। फिलहाल पुलिस इनके दोस्त जो है उनकी जांच कर रही है, कॉल CDR भी खंगाले जा रहे हैं और परिवार वालों पर भी ये देखना होगा कि वो लोग किन किन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि रामाधार राम की मौत किस वजह से हुई है। लेकिन गोविंद, जब डॉक्टर के पास उनके दोस्त ले जाकर गए, जब तबीयत बिगड़ी थी, तब डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर ने जब पहले देखा तो क्या सामने आया, किस वजह से तबीयत खराब हुई थी? देखिए, डॉक्टर का ये कहना है कि 3 से 4 लोग अस्पताल लेकर पहुंचे थे रामाधार राम को और जब पहुंचे तो वो ब्रॉड डेथ हो चुके थे, यानी कि रास्ते में ही रामाधार राम की मौत हो चुकी थी अस्पताल पहुंचने से पहले। तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। माझा के जो थानाध्यक्ष हैं निरंजन यादव, तो उन्होंने इसकी जांच की है। जांच के बाद रात में ही डेड बॉडी को सदर अस्पताल लाया गया। इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दी गई, जिलाधिकारी को भी सूचना दी गई और रात में ही जिलाधिकारी के आदेश पर 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम के बाद एक विसरा रिजर्व किया जाता है और इस विसरा रिजर्व को मेडिकल कॉलेज में फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है और वहां पर ये जांच होती है। जांच के बाद 10 से 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट आता है। इसके बाद ये स्पष्ट हो पाता है कि इसकी मौत की असली वजह क्या है। फिलहाल पुलिस कई बिंदु पर जांच कर रही है और परिवार वालों से ही पूछताछ कर रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए गोविंद। कटिहार से बड़ी खबर, स्टेशन पर जहरीला खीरा बेचने का यह मामला है। देखिए, 9 महिला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया इस मामले में। कटिहार स्टेशन पर दरअसल यहां पर यह खीरा बेचा जा रहा था और आपको ये बताते चले वीडियो वायरल हुआ था दरअसल जहरीला खीरा बेचने को लेकर के। इस मामले में आरपीएफ पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि भी की है। बताते चले आपको, दरअसल जो सूखे खीरे थे उनको एक कलर में डुबोया जाता था और उसके बाद इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से। आपको बताते चलें कि शराब तस्करी का मामला सामने आ रहा है। देखिए, यहां पर शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। भारी मात्रा में विदेशी और नेपाली शराब जब्त की गई है। मौके से 4 शराब तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली से यह खेप लाई जा रही थी। सूटकेस से बरामद की गई शराब, सभी तस्करों से पूछताछ जारी। बेलवाड़ी गांव के पास छापेमारी हुई है। बताते चले आपको मोतिहारी से खबर। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, कटिहार का ये मामला है। यहां पर स्टेशन पर जहरीला खीरा बेचने का मामला सामने आया है। 9 महिला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कटिहार स्टेशन पर यह जहरीला खीरा बेचा जा रहा था। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुआवार से जुड़ रहे हैं। सुब्रत, ये जहरीला खीरा बेचने का मामला सामने आया है, लेकिन जिस कलर में उसे डुबोया जा रहा है, ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी है सुब्रत, तो क्या वो फूड कलर है या किसी प्रकार का कोई केमिकल है? क्या कुछ पता चल पाया है? देखिए, निश्चित तौर पर ये मामला काफी चर्चा में आने के बाद कटिहार रेल पुलिस तत्परता दिखाते हुए कुल 9 महिलाओं को गिरफ्तार किया है और जिसमें वो एक महिला की पहचान स्पष्ट हो चुका है। जो 2 महिला जो वायरल वीडियो में दिख रहा था, जो वीडियो सामने आया था, उसमें एक महिला का गिरफ्तार, जबकि दूसरे की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जो स्वीकारोक्ति बयान है उसमें जो बातचीत में जो बातें सामने आई, महिला का दावा है कि वो फूड कलर है। हालांकि इसका जो लैब टेस्ट और जो तकनीकी तमाम पहलू है, इसकी जांच किया जा रहा है और जांच के बाद ही ये साफ होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो प्रथम दृष्टया जो मामला आया, ये किसी तरह का सस्ता केमिकल लग रहा है जिससे हानि हो सकता है, शारीरिक नुकसान हो सकता है। ये बात प्रारंभिक स्तर पर बताया जा रहा है और जांच के बाद ही ये पूरा साफ हो पाएगा। बिल्कुल, इसका लैब टेस्ट होना चाहिए, डॉक्टरों से संपर्क जरूर होना चाहिए सुब्रत, क्योंकि अगर ये फूड कलर है तो फूड कलर तो बहुत सारे ऐसे जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर ये केमिकल है फिर तो इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर फिलहाल जो अन्य महिलाएं भी जो खीरा बेच रही थी स्टेशन में, उन्हें अवैध वेंडर के तौर पर गिरफ्तार किया गया और जो इसमें वीडियो में दिख रही वो भी एक महिला गिरफ्तार हुआ है, जबकि दूसरे की पहचान किया जा रहा है और पहचान के बाद भी तमाम बातों को जांच किया जा रहा है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन रेलवे अधिकारी और जो आरपीएफ अब इसको लेकर गंभीर दिख रहा है और जांच के बाद ही आगे कार्रवाई होगी, इस तरह का दावा भी किया जा रहा है।
ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए सुब्रत। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। देखिए, सीएम सम्राट नए आवास में शिफ्ट हो गए हैं। कल शाम एकड़े मार्ग में शिफ्ट हुए सीएम सम्राट और अभी तक 5 देश रत्न मार्ग में रहते थे सीएम। तो आपको बताते चलें कि सीएम सम्राट का अब नया पता है, यानी कि यहाँ पर जो एकड़े मार्ग है वो अब इनका नया पता होगा। बताते चलें आपको, अब यहाँ पर ये जो एरिया है इसे बढ़ाया गया है, यानी कि अब कोई भी आप सीएम सम्राट से अगर मिलने आएगा तो वो एकड़े मार्ग में आएगा, क्योंकि यहाँ पर वो अब शिफ्ट हो चुके हैं और अभी तक 5 देश रत्न मार्ग में वो रहते थे। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, सीएम सम्राट नए आवास में शिफ्ट हो चुके हैं, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, कल देर शाम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एकड़े मार्ग में शिफ्ट हो चुके हैं, जो अब तक वो 5 देश रत्न मार्ग में बात करते थे, लेकिन पहले ही मुख्यमंत्री तौर पे सम्राट को एकड़े मार्ग अलॉट किया गया और इसके पहले एकड़े मार्ग और 5 देश रत्न को विस्तारीकरण किया गया था, दोनों को मिला दिया गया था। फिलहाल तत्काल व्यवस्था के और अब विशेष रूप से जो मुख्यमंत्री के लिए जो सरकारी आवास अलॉट होता है एकड़े मार्ग, विशेष रूप से कल शाम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एकड़े मार्ग में शिफ्ट हुए और कल जब एक छोटी सी पूजा भी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष संजय भी वहां पर पहुंचे और जाहिर तौर पे अब हम लोगों ने एकड़े मार्ग में नीतीश को कहा था मुख्यमंत्री के बिहार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रूप से एकड़े निवास करेंगे। उनका निवास अब एकड़े मार्ग पहले उन्हें एक अलॉट भी हुआ था। जाहिर तौर पे अब निवास में बिहार के सम्राट चौधरी निवास करेंगे तो उनका एक नया पास हो जाएगा एकड़े मार्ग तौर पे एक व्यवस्था है और उसी व्यवस्था के तहत ये प्रक्रिया हुई है। और कल देर शाम एक सभा हुई थी, छोटी सी, जिसमें नीतीश कुमार भी पहुंचे, ललन सिंह और जेडीयू के राष्ट्रीय संजय झा भी पहुंचे और ताजा अपडेट में ये दूं कि अब कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री सम्राट बंगाल में शपथ ग्रहण में शामिल होने के उनके साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय तो थे ही, इस केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ईटन मांझी भी कैटेट फ्लाइट से बंगाल रवाना हुआ। एक ताजा अपडेट है जो अपने दर्शकों को, लेकिन सबसे बड़ी खबर। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आनंद। तो देखिए, यहाँ पर अब इस वक्त की सबसे जो बड़ी खबर मिल रही है वो आप तक पहुंचा देते हैं। अब खबर ये मिल रही है कि सीएम सम्राट कोलकाता पहुंच गए हैं। देखिए, आज कोलकाता के लिए बहुत बड़ा दिन है, तो ऐसे में सभी एनडीए शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो कोलकाता पहुंचने वाले हैं और इसी क्रम में सीएम सम्राट चौधरी कोलकाता पहुंच गए हैं। आज शुवेंदु अधिकारी शपथ ग्रहण करने वाले हैं। बंगाल के नए अधिकारी शुवेंदु बनने वाले हैं, यानी कि अब जो बंगाल है वो शुवेंदु अधिकारी के हाथ में रहने वाला है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बंगाल की सियासत लगी है। तो ऐसे में देखिए, शपथ ग्रहण में शामिल होने के तमाम बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता है वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ बताया ये जा रहा है कि बिहार से सीएम सम्राट चौधरी की वहां पर मौजूदगी रहने वाली है और इसके साथ साथ खबर यह भी है कि संजय झा भी वहां पर पहुंच सकते हैं और भी तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचने वाले हैं और शक्ति प्रदर्शन का आज बहुत ही खास मौका है बंगाल के लिए। तो देखिए, आज वो दिन है जिस दिन का इंतजार बीजेपी को कई सालों से था। जी हां, पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण और बीजेपी सरकार में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुवेंदु अधिकारी आज शपथ लेने वाले हैं। यह हाई प्रोफाइल शपथ समारोह सुबह 11 बजे कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा और इसी के साथ टीएमसी का 15 साल का बंगाल में शासन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हालांकि माना यह जा रहा है कि शपथ ग्रहण के मंच पर देखिए सिर्फ बंगाल की नई सरकार नहीं होगी, बल्कि पूरा का पूरा एनडीए शक्ति प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा, जिसके लिए बीजेपी ने लगभग 1000 वीवीआईपी और 9000 दिग्गजों को न्योता भेजा है। समारोह में पीएम मोदी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी होगी और साथ साथ कई और भी दिग्गज पहुंचने वाले हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे ही। एनडीए शासित राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचने वाले हैं, उप मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचेंगे, केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता और पार्टी पदाधिकारी यहां पर शामिल होने वाले हैं। यानी कि
तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी इस जीत को सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में अपने सबसे बड़े विस्तार के तौर पर इसे पेश कर रही है। और चूंकि ये पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बंगाल का सत्ता जो है वो आया है, तो ऐसे में ये मौका काफी ज्यादा खास है और इसको ऐतिहासिक बनाने की दरअसल कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसीलिए आज का दिन बंगाल के लिए बहुत ज्यादा खास है। पूरे देश की नजर अब बंगाल पर ही रहने वाला है। शुवेंदु अधिकारी बतौर सीएम आज शपथ लेने वाले हैं। शुवेंदु अधिकारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं और काफी ज्यादा आक्रामक उनका रुख रहता है, उनका व्यक्तित्व है। और भारतीय जनता पार्टी आज का दिन काफी खास बनाने की कोशिश में लगी हुई है। पूरा बंगाल इस वक्त भगवा रंग में डूबा हुआ है। बता दें आपको, आज की जो तस्वीर आपको बंगाल से देखने को मिलेगी वो ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद, काफी लंबे प्रयासों के बाद भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बंगाल की सत्ता आई है। इससे पिछली बार के चुनाव में भी खूब प्रयास हुआ था, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी। लेकिन इस बार कड़ी मशक्कत के बाद बहुत ही ज्यादा ग्राउंड लेवल से तैयारी करते करते भारतीय जनता पार्टी यहां पर बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रही है। शुवेंदु अधिकारी सीएम की शपथ लेने वाले हैं, तो ऐसे में आज का दिन काफी ज्यादा खास रहने वाला है। और आपको ये बताते चलें कि बंगाल में देखिए सत्ता का नया अध्याय जो है आज से शुरू होने वाला है और इसीलिए शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी है, बहुत ही ज्यादा भव्य। और यहाँ पर चूंकि आज शक्ति प्रदर्शन का बहुत अच्छा मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसीलिए बताया जा रहा है कि कई वीवीआईपी गेस्ट यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। ये आम दिनों की तरह आज का दिन बंगाल में नहीं रहने वाला है। और चूंकि काफी लंबा प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए के तमाम जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने बंगाल को जीतने के लिए, इसीलिए आज का दिन काफी ज्यादा खास हो जाता है। और देखिए, शुवेंदु अधिकारी के अतिथि सम्राट चौधरी भी कोलकाता पहुंच गए हैं, ये आपको हम लगातार बता दे रहे हैं। और चूंकि सम्राट चौधरी वहां पर पहुंचे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, कोलकाता की ये तस्वीर है जब सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे हैं कोलकाता। और बिहार से बंगाल की दूरी बहुत ज्यादा भी नहीं है और सुबह पहुंच गए हैं। समय से पहले सम्राट चौधरी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। मंच पर बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं सीएम सम्राट। तो देखिए, शपथ ग्रहण की तैयारी को भव्य बनाने के लिए जितने भी एनडीए शासित राज्य हैं, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सभी लोगों को न्योता भेजा गया है। जितने भी बीजेपी के बड़े दिग्गज लोग हैं वो पहुंचेंगे। तो किस तरीके से वहां पर पंडाल की तैयारी है, जो वहां पर जहां पर शपथ ग्रहण होगा, उस पूरे परिसर को किस तरीके से सजाया गया है, उसकी तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करते हैं मौसम की। और किस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिला है वो आपको बताते हैं। देखिए, आंधी और पानी का कहर दरअसल पटना में देखने को मिल रहा है। पेड़ गिरने और बिजली गिरने से यहां पर तबाही हुई है। 4 लोगों की मौत हो गई है। तेज आंधी से कई इलाकों में बता दें आपको भारी तबाही। गर्दनीबाग समेत कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। पेड़ के नीचे दबकर 2 लोगों की मौत भी हो गई है। ठनका गिरने से भी 2 लोगों की जान चली गई है। अब तक कुल 8 लोगों की मौत भी हुई है और कई इलाकों में यातायात और बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है। नगर निगम और पुलिस राहत कार्य में जुटी हुई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देखिए, एक तरफ तापमान में जरूर गिरावट है, लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन ये राहत दूसरी तरफ तबाही लेकर के आई है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ गिरने की वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है। आवागमन करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं और पेड़ को हटाने की अब कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कई लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि पेड़ से नीचे दबकर 2 लोगों की मौत हो गई है और दरअसल तेज आंधी से कई इलाकों में काफी नुकसान भी हुआ है। के कारण गर्दनीबाग थाना को सूचना प्राप्त हुई कि रोड नंबर 1 में एक विशालकाय पेड़ गिर पड़ा है, जिसमें 2 व्यक्ति जो हैं वो दबे हुए हैं। गर्दनीबाग थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जब रोड नंबर 1 पे पहुंचा गया तो स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों व्यक्तियों को बाहर निकाला गया, जिसमें से एक व्यक्ति जो था वो मृत था तथा दूसरा व्यक्ति जिसका नाम सनी कुमार है, जो कि थाना बेउर का रहने वाला है, उसे सकुशल जिंदा निकाला गया तथा उस व्यक्ति को इलाज के लिए गर्दनीबाग थाना द्वारा ले जाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरजीत, देखिए
तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। एक तरफ तापमान से लोगों को राहत जरूर है, तापमान में जो गिरावट हुई है, दूसरी तरफ काफी नुकसान भी हुआ है। अभी क्या स्थिति है? जी देखिए, जिस तरह से आंधी 146 के स्पीड में आया, उससे जो है काफी नुकसान पटना को हुआ है और कई एक पेड़ गिरे हैं, जिसमें पेड़ गिरने की वजह से जो है अगर बात की जाए तो गर्दनीबाग इलाके में बहुत सारे पेड़ गिरे हैं। उसके बाद जो है शास्त्री नगर इलाके में बहुत सारे पेड़ गिरे हैं, क्योंकि इस इलाके में जो है काफी पेड़ हुआ करता है, इस वजह से गिरा है। तो इसमें जो है नुकसान भी हुआ है और मौतें भी हुई है। बात करें अगर गर्दनीबाग इलाके की, तो वहाँ जो है सीएच का जो है केबिन है, वहां पर जो है पेड़ गिरे, गाड़ी वहां पर जो है गाड़ी पर गिर गया पेड़, बड़ा पेड़ गिर गया। उसके अलावा गर्दनीबाग रोड नंबर 1 में पेड़ गिरा, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है और दूसरा घायल है, इसका इलाज चल रहा है। वहीं बात करें तो पटना के और इलाके में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है इसी पेड़ के नीचे दबने से। और दूसरी बात करें तो ठनका भी गिरा था, जिसमें जो है शिवाला, दानापुर के शिवाला पर की एक व्यक्ति की मौत हुई है। और उसके बाद जो है पुनपुन इलाके में भी जो है एक व्यक्ति की ठनका गिरने से जो है उनकी मौत हुई है। तो 4 लोगों की मौत जो है फिलहाल जो है बताई जा रही है और इसमें जो आंधी आया है इसी से ये नुकसान हुआ है और इसमें जो है 4 लोगों की जानें गई हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको इन तमाम जानकारियों के लिए। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं और ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से भारी नुकसान लोगों को झेलना पड़ रहा है। यहां पर यातायात पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ दिखाई दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Are you ready?